प्रिय छात्रों, मैं आज 6D के बच्चे को पुरुष पढ़ाने जा रही हूँ। मैं कल बताई थी आपको कि जब हम धातु रूप पढ़ेंगे या फिर पाठ पढ़ेंगे, तो सबसे पहले धातु रूप में आने वाले पुरुष, वचन, लिंग, पाठ पाठ में आने वाले शब्दों का लिंग की जानकारी सबसे पहले इसके बारे में, इसके परिचय जान ले, तभी हम आगे की पढ़ाई करेंगे। कल मैंने आपको वचन पढ़ाया था, आज मैं आपको पुरुष पढ़ा रही हूँ। पुरुष के बारे में ध्यान दें कि पुरुष होता क्या है। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रही हूँ, जब भी मैं बात कर रही हूँ, तो जब भी मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बात करूंगी, तो बात करने वाले के सामने सुनने वाला होना चाहिए। और जब भी बात कर रहे हैं और तो दूसरे जो लोग होते हैं वो सुनने वाले होते हैं। और जब भी हम बात करते हैं तो किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, या तो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, किसी वस्तु के बारे में बात कर सकते हैं, तो किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। तो बोलने वाले मैं हुई, सुनने वाले आप हुए, और किसी तीसरे की अगर मैं चर्चा कर रही हूँ तो ये तीसरे हो गया। यही तीनों को जो है पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ पे देखें परिभाषा, जो शब्द बोलने वाले मैं, सुनने वाले आप, तथा अन्य के लिए, आप उदाहरण ले ले कि जैसे आपके मित्र के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ, तो आप सुनने वाले हो और मैं बोलने वाले हूँ, और अन्य के लिए, तुम्हारे मित्र के लिए जो तीसरा पर्सन हुआ वो अन्य के लिए प्रयुक्त हो, तो उसे ही पुरुष कहते हैं। अर्थात पुरुष के अंतर्गत बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता, और तीसरे के लिए किसी अन्य की चर्चा की जाती है तो बोलने वाले जो होते हैं वो वक्ता बोले जाते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं, और किसी अन्य के लिए जो होता है, तो ये अन्य के लिए ये तीन पुरुषों में इन्हें हम विभाजित करते हैं। यहाँ देखिए तीन पुरुष कौन कौन है। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। अब हम देखें कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। प्रथम पुरुष जिसके विषय में कुछ कहा जाए। मैं अभी बताई कि मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं जो बात कर रही हूँ वो उत्तम पुरुष में आएंगे, तुम जो सुन रहे हो मेरी बात वो मध्यम पुरुष में, और किसी तीसरे की जो चर्चा की जा रही है वही हमारा प्रथम पुरुष में आएगा। जो तीसरे वस्तु व्यक्ति की चर्चा की जा रही है दो लोगों के बीच में, वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जो वहां उपस्थित नहीं है उसकी चर्चा की जा रही है, तो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। अब हम प्रथम पुरुष के उदाहरण देखें कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते। मैंने प्रथम पुरुष की परिभाषा आपको बताया कि किसी तीसरे के बारे में जब चर्चा होती है तो वहां प्रथम पुरुष होता है। अब हम देखें प्रथम पुरुष में जो लगने वाले सर्वनाम शब्द है वह तीनों लिंगों में इसका इस्तेमाल होता है और तीनों वचनों में होता है। प्रथम पुरुष में जैसे हम पुल्लिंग में शब्द देखें, सह मतलब होता है वह, पुल्लिंग का वह, तो पुल्लिंग का वे दोनों, ते पुल्लिंग का वे सब, स्त्रीलिंग सा, स्त्रीलिंग का वह, ते स्त्रीलिंग का वे दोनों, स्त्रीलिंग शब्द का ता मतलब वे सब। नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ अगर लगाएं या उसके स्थान पे लगाएंगे सर्वनाम शब्द, तो तत् जैसे अगर लगा सकते तत् कलमम, तो कलमम नपुंसक लिंग है, उसके स्थान पे तत् लग सकता है। ते वे दोनों कोई नपुंसक लिंग वस्तुएं के बारे में चर्चा की जा रही है। तानी अर्थात बहुवचन, बहुत सारे वस्तुएं जो कि नपुंसक लिंग में आए उसकी चर्चा की जा रही है। तो प्रथम पुरुष में जो आने वाले शब्द हैं वो उसका प्रयोग जो है तीनों लिंगों में की जाती है, जैसे स, त, ते, चा, ते, ता, तत्ते, तानी। अब हम मध्यम पुरुष के बारे में पढ़े। मध्यम पुरुष मैं पहले चर्चा की कि मैं बात कर रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष में आई, आप सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष में है। आप अर्थात तुम सुन रहे हो तो तुम जो है मध्यम पुरुष में आओगे। मध्यम पुरुष के बारे में सुने, बात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। ये मध्यम पुरुष के जो जितने सर्वनाम शब्द हैं उसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है।
यह सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में लगाई जाती है। नपुंसकलिंग शब्दों को हम तुम नहीं कह सकते हैं, इस कारण से इसमें सिर्फ पुल्लिंग और नपुंसकलिंग अर्थात त्वम मतलब तुम लड़के भी हो सकते हो, तुम लड़कियां भी हो सकते हो। युवाम, युवाम तुम दोनों लड़के भी हो सकते हो, तुम दोनों लड़कियां भी हो सकते हो। यूयम तुम सब, तो ये मध्यम पुरुष में तुम सुनने वाले हो, उस कारण से ये तीनों वचन में तुम युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब शब्द लगा। तीसरे पुरुष जो है वो उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष जो बोलने वाले लोग, जो बोलने वाले अर्थात वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बात कहने वाले हैं वह उत्तम पुरुष कहलाता है। वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं अर्थात बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें भी सर्वनाम शब्द जो है मध्यम पुरुष की भांति ही सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में लगाया जाता है, नपुंसकलिंग शब्दों में नहीं लगाया जाता। अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ हो गया मैं, आवाम का अर्थ हो गया हम दोनों, वयम का अर्थ हो गया हम लोग, हम सब, हम। ये शब्द जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब मुझे आशा है कि आपको पुरुष भली भांति समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कल वचन पढ़ा, आज पुरुष पढ़ा। अब कल हम लोग लिंग पढ़ेंगे, इसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।